हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी अधिवक्ता पे 498A का केस हो जाए। देखिए, कोई भी केस अगर अधिवक्ता पे होता है तो ये सोचने और समझने वाली बात होती है कि भाई अब ऐसा नहीं कि अधिवक्ता इंसान नहीं है या अधिवक्ता हैं तो उन पे मुकदमा नहीं बनता है। दुनिया भर के केसेस चल रहे हैं अधिवक्ताओं पे। गंभीर आरोप वाले धारा वाले भी मुकदमे चल रहे हैं, नॉर्मल धारा वाले मुकदमे भी चल रहे हैं, दीवानी सिविल सूट भी कुछ चल रहे हैं। मतलब ये है कि हर तरह के मामले से अधिवक्ता बंधु भी पीड़ित हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तमाम तरह के मुकदमे से पीड़ित हैं। दूसरी बात ये कि अगर आज का जो हमारा यह विषय है कि 498A के केस से या 125 के केस से या DV के केस से अगर कोई अधिवक्ता बंधु परेशान है, हैरान है, उसे नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है, तो ऐसी स्थिति में आज का यह वीडियो हमारे उन अधिवक्ता बंधुओं के लिए है जो कि आप 498A का मुकदमा लड़ रहे हैं, या फिर ऐसे जूनियर अधिवक्ता बंधुओं के लिए भी है जो 498A के मुकदमे में की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आप वो वकालत प्रैक्टिस के दौरान उनके पास ये सब मुकदमे ज़्यादा हैं, तो उनके लिए भी यह वीडियो आज का बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, अगर अधिवक्ता के खिलाफ 498A का केस हो जाता है या होने वाला है, दोनों कंडीशंस में बात करेंगे। अगर FIR नहीं हुई है, अगर विवाद शुरू हो गया है, पति पत्नी का डिस्प्यूट है, सास ससुर से भी विवाद है, सास ससुर अगर नहीं समझ रहे हैं आपकी बात को, आप अधिवक्ता भले हैं, दूसरों को समझा रहे हैं, अपनी पत्नी को नहीं समझा पा रहे हैं, सास ससुर को नहीं समझा पा रहे हैं, मामला उलझता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में सीधे तौर पे, चूँकि आप अधिवक्ता हैं, सीधे आप जाइए अपने यहाँ के DM कमिश्नर को, IG DIG को, उनको एक लेटर लिखिए, थाने पे लिखिए, FIR कराने की कोशिश करिए। अगर FIR नहीं तो कम से कम सामने से बुलाकर समझौता हो जाए, आने वाले समय में वो काम आएगा या वो दुरुस्त हो जाएंगे, इससे तो ठीक है। फिर भी बात नहीं जम रही है तो आप सेक्शन 9 भी फाइल कर दें। अगर कोई तथ्य छिपाकर मुकदमा कराया गया है, अगर कोई तथ्य छिपाकर शादी कराई गई है आपसे, जैसे कि कोई अफेयर उसका रहा हो, शादी पहले से हो रखी थी। तीसरी बात ये कि अगर कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है वो, और तथ्य छिपाकर गंभीर बीमारी, तो आप धारा 12 का भी ऑप्शन चयन कर सकते हैं, धारा 12 हिंदू मैरिज एक्ट। उसके अलावा अगर आपके, अब बात करते हैं कि आपके खिलाफ FIR हो ही जाती है, अगर आपके खिलाफ FIR हो जाती है, FIR हो गई, 125 हो गया, DV हो गया, तो हमारे अधिवक्ता बंधु को क्या करना चाहिए कि तीनों की कॉपी सामने से रखें। FIR में क्या बात कही गई है, 125 में क्या बात FIR वाली कही, क्या अलग से जोड़ा गया है, वो ध्यान रखें। DV वाले में क्या, तीनों में क्या कंट्राडिक्शन है, वो तीनों का अलग अलग नोट कर लें। उसके बाद आप जवाब सवाल लगाएं, 125 में जवाब लगाएं, घरेलू हिंसा में लगाएं, और 498A में आपके पास चाहे क्रिमिनल रिट में जाएं या FIR क्वेश्चनिंग में जाएं, या फिर आप एंटीसिपेटिक बेल में तो ना जाएं, मैं ये नहीं कहूँगा, आपको एडवाइस करूँगा। और अगर 125 की एफिडेविट उसने गलत दे रखी है तो ऐसी स्थिति में उस पर 340 की भी कार्रवाई आप कर सकते हैं उसी संबंधित न्यायालय में ही। उसके तहत अगर गलत साबित होती है लड़की तो 191, 192, 193, 211 में उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी IPC में, और उसे सज़ा भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये, आप मुकदमे जैसा लड़िए। अगर आप अधिवक्ता होते हुए मुकदमे को सही समझ नहीं सकें, उसकी गंभीरता को नहीं समझ सके, उसमें अगर आप लाभ नहीं ले सके, तो आपकी वकालत के साथ साथ आपकी तो इज्जत जाएगी, आपकी वकालत की सबसे बड़ी जाएगी। भैया वकील तो थे, क्या कर लिया। दूसरी बात ये, अगर मुकदमा फर्जी है तभी आप साबित कर सकते हैं, कुछ दिन टरका सकते हैं, लेकिन अगर गलत हैं आप, भले अधिवक्ता हैं, तो आपके पक्ष में मैं नहीं हूँ, भले ही आपका भाई हूँ, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपने अपराध किया है, चाहे वो किसी के साथ हो, चाहे अपने स्वयं पत्नी के साथ हो, अपराध की ही नज़र से देखा जाएगा। वो गलत तरीका है आपका, या किसी बात से अगर आपने पत्नी को टॉर्चर किया, प्रताड़ित किया, तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। दुनिया भर के जजमेंट हैं, दुनिया भर के नियम कानून हैं, आप लाभ ले सकते हैं, लेकिन
अंत तक आपको लाभ नहीं मिलेगा अगर आप गलत हैं तो। अगर कोई शेष बात हमारे अधिवक्ता बंधु की रह जाती है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर से डायरेक्ट हमसे फ़ोन करके बात कर सकता है, अपने सॉल्यूशन को जान सकता है, ले सकता है। दूसरी बात ये कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।